यार आपने बुलाया और हम चले आए। तो आया आपने एक और नया कॉन्सेप्ट लेकर, और आज हम सीखेंगे द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो यार मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने से पहले जाने कि मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कितने तरीके का होता है। दो तरीके का होता है, एक बाई स्केलर या फिर कह लो टू स्केलर, बाई स्केलर ही कह लो, विद स्केलर ही कह सकते हो, बाई स्केलर। तो बाई स्केलर का मतलब यार यहाँ पर कि कोई एक कांस्टेंट है के, किरण वाला के, कोई एक कांस्टेंट है के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 इनफाइनाइट या -1 में कुछ भी हो सकती है, नो मैटर, या फिर केवल माइनस भी हो सकता है, जिसको एडिटिव इनवर्स कहते हैं, वो आगे देखेंगे। पहले इतना मल्टीप्लिकेशन समझते हैं। तो बाई स्केलर पहले सीखते हैं, और दूसरा जो हमारा होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, तो वो आगे हम देखेंगे। पहले बाई स्केलर सीखते हैं। तो यार मान लो कोई कांस्टेंट है के, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और एक कोई मैट्रिक्स है हमारे पास ए के A11 A12 A21 A22, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और ये के। अब आपसे बोला गया कि भैया जी इफ A इज दिस, A इक्वल टू ये, देन फाइंड के ए। का की वैल्यू निकालनी है, का की नहीं, का की वैल्यू निकालनी है। और कहा गया आपसे, और ए आपको दे रखा है, के भी आपको दे ही रखा होगा कुछ ना कुछ, के ही मान भी करते हैं, के ही एक कांस्टेंट है। तो के की वैल्यू देखो यार, मैट्रिक्स में सबसे इजी चीज पता है क्या होता है, आपको अलग से कुछ नहीं करना होता, केवल आपकी इंटेलिजेंस बीच में आती है, बाकी और कुछ नहीं करना होता, सब कुछ आपको क्वेश्चन में ही मिलता है। जैसे यहाँ पर के भी आपके पास है, ए भी आपके पास है, के ए निकालना है। अब के की वैल्यू तो के ही है, पता ही नहीं हमको, के कुछ दिए ही नहीं तो मतलब ही नहीं। ए की वैल्यू क्या है, ये पूरी है, तो के ए को हम क्या लिख सकते हैं, टंग टंग टंग, A12 A21 A22। समझते हो, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, देखो ए का ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, ए यहाँ पर क्या था, ये मैट्रिक्स थी, तो ये मैट्रिक्स पूरी हमने लिख ली। ठीक भैया, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अब देखो ये के है, अब ये अंदर जाएगा तो इसके हर एलिमेंट में बराबर बराबर बंटवारा होगा। बराबर बराबर बंटवारा मतलब इसको यूं समझो कि मैट्रिक्स के पास कुछ ऐसी शक्ति है, या मैट्रिक्स के अंदर एक रूल है कि जितने भी एलिमेंट होते हैं, बाहर से कोई अंदर आता है तो सबको वो एलिमेंट बराबर मिलता है, समझे? यानी ये के को अगर अंदर जाना है तो इसको, यहाँ पे 4 लोग हैं, इसको अपने आप को 4 भागों में बांटना पड़ेगा, वो भी इसकी वैल्यू कम भी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा ये जादू चलता है मैट्रिक्स के अंदर, डिटरमिनेंट में नहीं चलता। हम डिटरमिनेंट जब पढ़ेंगे तो डिटरमिनेंट में क्या होता है, डिटरमिनेंट में हमें ये चीज नहीं मिलती, लेकिन मैट्रिक्स में ये चीज मिलती। तो ये भाई साहब जाएंगे अंदर, के गए अंदर, अंदर जाएंगे तो मैट्रिक्स के अंदर भैया नियम कि जितने बच्चे हैं सबको बराबर बराबर मिलेगा। यानी इसको ऐसे समझ लो कि अगर कोई समोसा आया, या फिर कोई चॉकलेट आई, या फिर कोई भी पिज्जा आया, कैसे कुछ याद आता है, कैसे क्या होता है कुछ, कैसे कोई खाने वाली चीज है, किटकैट है मान लो, कैसे किटकैट है, किटकैट की चॉकलेट है। अब ये आई, अब इनको घर के अंदर जाना है, लेकिन ये चारों बराबर हैं, तो इनको भी अंदर जाके अपने आप को बराबर बराबर सबको देना होगा, और इनकी वैल्यू भी कम नहीं होगी। यानी कैसे होंगे ये, KA11 KA12 KA21 KA22, ये होगा, ये आएगी हमारी के की वैल्यू। समझे नहीं समझे? एक एग्जांपल लेके देखते हैं, और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। एग्जांपल मतलब एग्जांपल क्या हुआ, मतलब एक क्वेश्चन ही लेके देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा अच्छे से,
आ ही गया होगा, ये तो कठिन नहीं है। अभी मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स तो यार उसमें तो है, काफी थोड़ा सा सोचना पड़ता है, लेकिन इसमें तो ठीक है, कुछ है ही। तो मान लो आपको कोई मैट्रिक्स दी गई है ए, भैया बार बार ये मैट्रिक्स दी गई है 3 2 6 4 3 8। ठीक है, ऑर्डर बताओ इस मैट्रिक्स का। भैया 2 क्रॉस 3, बहुत अच्छे। कैसे भैया, 2 लाइन पड़ी है 3 लाइन खड़ी, कैसे? अरे भैया ये काटा ये तीनों कट गए, ये काटा ये तीनों कट गए, 2 लाइन में तीनों कट गए, मतलब 2 2। ठीक है भैया 2 2। और सीधे सीधे में 3 बार लाइन खींचनी पड़ेगी, यानी 3 बार लाइन खींच के हम सारे एलिमेंट काट पाएंगे, यानी कि 3 कॉलम। तो ऑर्डर क्या हुआ हमारा 2 क्रॉस 3। पुराने वीडियो देख सकते हो, ना समझ में आया हो तो लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। तो अब आपको ए दे रखा है और बोल रखे हैं फाइंड 3a। वहां क्या था, के ए था, यहाँ पे क्या है 3a। 3a निकालना है, तो वही चीज, कुछ अलग से नहीं करना, 3a बस इंटेलिजेंस को बीच में लाओ थोड़ा सा। ए क्या है भैया, ए ये है, मिल गया ये। मल्टीप्लिकेशन गलत है, वो मैं भी गलती करके देखा, बड़े बड़े लोग भी गलती करते हैं। वैसे मतलब मैं तो छोटा ही हूँ, बराबर ही हूँ आपके, ऐसा कुछ बड़ा नहीं हूँ, लेकिन देख लो पढ़ा रहा हूँ कैसे गलती कर रहा हूँ, मुझे याद। 3 4 2 3 6 8। अब ये भाई साहब 3 को अंदर आ रहा है, तो इनको अंदर पहले देखना पड़ेगा कितने एलिमेंट, कितने लोग हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं 3, यानी कि 3 को 6 भागों में खुद को बांटना होगा, लेकिन वैल्यू 3 ही रहेगी। 3 का इनसे, 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 यानी जो भी अंदर आएगा सबको बराबर बराबर हिस्सा दिया जाएगा और वैल्यू भी कम नहीं होगी। तो यहाँ पे थ्री ए मल्टीप्लीकेशन करा दो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 8 जा 24। बस ऐसे ही होगा, सिंपल है बिल्कुल यार, इतना तो समझ ही गया होगा यार, मतलब कुछ है ही नहीं इसमें। 3 ए था, 3 का ये मल्टीप्लाई किया, ये अंदर आ गए, अंदर आएंगे भाई साहब तो पूरा पूरा हर एक से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो आता ही होगा। एक और देख लेते हैं, मजा आएगी थोड़ा सा, देखें कि आगे बढ़े। एक देख लेते हैं ना, निगेटिव वाला देख लेते हैं, निगेटिव में मजा आती है। निगेटिव से पहले समझा दो एक बात कि क्या होता है, वही कि यार देखो क्या होता है कभी कभी कि जब मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे होते हैं, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, वह मल्टीप्लिकेशन है ये। एडिशन सब्ट्रैक्शन का पिछले वीडियो में बता चुका हूँ बहुत अच्छे से, तो आप वहां जाके देख सकते हो। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, मान लो एक डिजिट पॉजिटिव में है, एक डिजिट निगेटिव में, तो जो हमारा साइन होगा वो क्या लगेगा, लगाओ दिमाग। जब एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है तब तो साइन बताया था पिछले वीडियो में कि साइन वही लगता है जिसकी वैल्यू बड़ी होती है, लेकिन मान लो ये -3 × 4, आंसर क्या आएगा 12। माइनस में या प्लस में, माइनस में, भैया वैल्यू तो 4 की बड़ी, और आपने कहा था साइन उसका लगता है जिसकी वैल्यू बड़ी होती है, और यहाँ ये +4 है, प्लस में 4 है, प्लस में, और 4 होता है बड़ा 3 से, तो भैया ये आंसर तो प्लस में आना चाहिए। ना 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 ना, सुनो सुनो सुनो, यही तो कॉन्सेप्ट है यार, मैथ में यही तो बेवकूफ बनाया जाता है सबसे ज्यादा, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में। देखो कैसे बताऊं, हाँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन जब होता है हमारा, यानी मल्टीप्लिकेशन का कोई रूल नहीं है, यानी मान लो ये हो रहा है -7 या -7 + 6 यानी 6
+8 ऐसा कुछ होगा जहाँ मल्टीप्लिकेशन है ही नहीं, तो वहां पर तो पुराना ही रूल चलेगा हमारा, यानी माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 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 और साइन जिसकी वैल्यू बड़ी हो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वहां पे जो होता है यहाँ पे वो साइन लगता है, नहीं समझे? माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस का साइन लग जाएगा। मान लो प्लस माइनस हो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा। देखो यार ये जो है ये साइन की बात हो रही है, क्योंकि हो क्या होगा, क्या है यहाँ पे प्लस होगा नहीं, माइनस होगा नहीं, होगा क्या यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो, ना प्लस होगा ना माइनस होगा, लेकिन साइन उस हिसाब से लगेगा जिस हिसाब से हम वो करते थे। अब ये या तो रट लो प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस 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 प्लस, चाहे ऐसे रट लो, या फिर जो नियम बताया था पिछले वीडियो में देख लो, छोटा सा सिंपल सा, इरेज कर दो, ये सारे सारे इरेज कर दो। देखो ऑड आए, लाइन गिनो, ऑड आए तो माइनस, और भूल गया, लाइन गिनो ऑड आए, सॉरी लाइन गिनो ऑड आए तो माइनस, इवन आए तो प्लस। भाई लाइन कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 ऑड यानी कि माइनस, 1 2 3 4 5 माइनस, 1 2 3 4 प्लस, 1 2 3 4 5 6 प्लस। ना समझ में आया तो पिछले वीडियो में चले जाना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ओके, टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो ये तो रख सकते हो, तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है? देखो यार बहुत छोटी क्लास की चीज है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि नहीं पता होती बहुत से बच्चों को। मैंने देखा है ऐसे बच्चों को, मैंने देखा क्या, मैं रहा हूँ बच्चों के साथ, मैंने देखा यार वो पूछने में डरते भी हैं सब, तो छोटी छोटी चीजें मैं बताता रहूंगा ऐसे हर वीडियो में, डोंट वरी, मैं हूं ना देखो अच्छी मूवी है, मैं हूं। तो 22 स्केलर तो यार सीख लिया हमने, नहीं एक एग्जांपल लेने चल रहे थे ना, एग्जांपल ले लेते हैं। तो यार कोई मैट्रिक्स है ए, भैया बार बार ए लेते हो, चलो यार बी ले लेते हैं, यार ए से मेरा नाम है तो मैं ए ले लेता हूँ, चलो बी से ले लेते हैं, बॉयकॉट आजकल बड़ा चल रहा है बॉयकॉट हर चीज का। तो कोई मैट्रिक्स है बी -3 -2 -7 8। एक चीज और ध्यान रख लो, 22 स्केलर जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो वहां पे ऑर्डर का कोई मतलब, मतलब कोई कंडीशन नहीं रहती, कोई ऐसा भी ऑर्डर हो कुछ भी हो, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा बड़े आराम से। और वैल्यू निकालनी है हमको, फाइंड -3 बी, ये वैल्यू निकालनी है। भैया आसान तो लग रहा है, चलो करके देख लेते हैं। -3b -3 b क्या है, ये हमारा -3 -2 -7 8। देखो जो कॉन्सेप्ट अभी बताया था वो अब काम आएगा। अब -3b क्या वैल्यू हुई इसकी, 3 3 9, 9 तो मल्टीप्लाई हो गया, प्लस में कि माइनस में, भैया गिनते गिनो, 1 2 यानी कि प्लस, क्यों, क्योंकि 2 इवन होता है, अब इतना भी बताना पड़ेगा। 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस, ये लिखने की जरूरत नहीं है प्लस, ठीक है, मैं समझाने के लिए लिख देता हूँ, लेकिन आप मत लिखो, लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे, लेकिन लिखता नहीं कोई तो छोड़ो। 7 3 जा 21। अब आप कहोगे भैया कोई नहीं लिखता तो हम लिखेंगे, अच्छी बात है, तभी तो मजा आएगी, दुनिया से अलग चलना चाहिए। हाँ यार बिल्कुल, चलो दुनिया से अलग ही चलना चाहिए, लेकिन एक बात याद रखना, दुनिया से अलग चलने के चक्कर में एक चीज याद रखना कि दुनिया से अलग तो चल लोगे तो दुनिया के साथ ही चलना पड़ेगा फिर भी, यानी आप अपनी सोच में दुनिया से अलग चल सकते हो, लेकिन रहना आपको दुनिया के साथ ही, बाहर नहीं जा सकते। तो वो ध्यान, दोनों चीज ध्यान में रख के करना दुकान। तो अब हम देखते हैं यार, स्केलर तो हमने सीख लिया, बहुत आसान था, और
करती है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। अरे भैया मिला के लिख देते, क्यों भैया, चलो टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन, इसको भी प्लूरल बना देते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। देखो यार एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो शायद आपको ना पढ़ा हो अभी आपने, मल्टीप्लीकेशन आपको ये बताया जाता होगा। दो कॉन्सेप्ट बताऊंगा आसान से, दो स्टेप बताऊंगा और दो तरीके हैं, आपको जो समझ में आए, जो अच्छा लगे आप कर लेना, आप समझ लेना, दोनों से समझ में आ जाएगा बड़े आराम से, क्योंकि है कुछ भी नहीं इसमें भी। लेकिन अगर मान लो कि आप दोनों तरीकों के पीछे भागे तो दिक्कत हो सकती है। तो एक तरीका अपनाना, और शुरुआत में हो सकता है आपको जरूरत पड़े कि हाँ ये स्टेप करने की जरूरत, मैं जो बता रहा हूँ वो जरूरत पड़े, अदरवाइज आप फिर 1 सेकंड में आप प्रैक्टिस करोगे तो 1 सेकंड में मल्टीप्लिकेशन होता रहे, बड़े बड़े में मल्टीप्लिकेशन हो जाए, मतलब 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स भी अगर हम करते हैं तो वो भी हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन की याद पहले तो एक कंडीशन जान लेते हैं। यार लगता है मार्कर भी जा रहा है मेरा, जवाब दे रहा है भाई, आज रुक जाओ कल चले जाओ, ठीक। कंडीशन, तो इनकी एक कंडीशन है, इनकी कंडीशन क्या है कि मान लो कोई मैट्रिक्स है ए और बी, दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है। ये मैट्रिक्स है ए आई जे एम क्रॉस एन, और ये मैट्रिक्स है बी आई जे पी क्रॉस क्यू, ठीक है। ए आई जे एम क्रॉस एन, ये ऑर्डर लिखा होगा, ये इसका ऑर्डर है पी क्रॉस क्यू, इसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि इनका एन और इनका पी इक्वल होना चाहिए, समझे। यानी कि इधर से एन इधर से पी, एन इक्वल टू पी होना चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन होगा। अब एन क्या है, कॉलम ऑफ, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ कॉलम्स ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। याद करने में प्रॉब्लम, आसान करें, यानी पहले का बाद वाला बाद के पहले वाला, समझे नहीं समझे। पहली मैट्रिक्स का बाद वाला और बाद वाली मैट्रिक्स का पहला वाला इक्वल होने चाहिए, ऐसे याद करो आराम से। या फिर पहली मैट्रिक्स का दूसरा और दूसरी मैट्रिक्स का पहला, ऐसे याद करो, आराम से याद हो जाएगा, समझे। और ये तो कंडीशन की बात हो गई हमारी। दूसरी बात, जो नई मैट्रिक्स होगी यानी कि ए बी, जो हमारी न्यू मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर क्या होगा, एम क्रॉस क्यू होगा, क्योंकि ये दोनों भाई साहब आपस में कैंसिल हो जाते हैं, बचता है एम और क्यू, तो एम क्रॉस क्यू का ऑर्डर आता है, समझे। यानी नई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, उससे बनता है हमारा सेकंड नई मैट्रिक्स का ऑर्डर, समझो। एक सवाल लगाते हैं उसके बाद समझ में आता है। तो कंडीशन समझ में आ गई। कंडीशन क्या है हमारी कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, यानी कि अगर ये मैट्रिक्स जो पहली मैट्रिक्स है मान लो 2 क्रॉस 3 की है, तो दूसरी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, इससे फर्क नहीं पड़ता हमको, इससे कोई मतलब नहीं, ये कुछ भी हो सकता है, 3 क्रॉस 10, 3 क्रॉस 11, कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं। ये भाई साहब इक्वल होने चाहिए, ये डुप्लीकेट होने चाहिए, सेम टू सेम, और सेम टू सेम होने चाहिए।
बिना सेम टू सेम के आपस में ये जुड़ नहीं सकते, ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो कंडीशन याद रखना, पता चले आपको कोई मल्टीप्लाई करने को कह दे, आप करने लगो और मजाक हो जाए, तो पहले कंडीशन देख ले कि हाँ मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि नहीं। तो एक सवाल लेते हैं, मान लो कोई आसान सा लेते हैं पहले, कोई मैट्रिक्स है A 2 3 6 8, वाओ 7 8, बोल क्या रहा हूं लिख क्या, और एक मैट्रिक्स है B 1 2। भैया क्या कर रहे हो, ऑर्डर है इनका 2 क्रॉस 2, इनका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 1, है ना, सही है भाई, दो रो एक कॉलम, दो रो दो कॉलम। अब ये भाई साहब के इक्वल हैं, जी हाँ इक्वल है, मतलब कि ए बी की वैल्यू निकल सकती है। अब देखो एक और कॉन्सेप्ट नहीं कहूंगा, ट्रिक कहूंगा, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी हो सकती है, थोड़ी सी बोरिंग भी हो सकती है, लेकिन समझो। और ये है, अब आपको दिमाग क्या लगाना है पहले तो, कि ये तो कैंसिल हो गए, मतलब मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, लेकिन नई मैट्रिक्स जो हमारी बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा भैया, उसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 1 का मतलब दो दो एक कॉलम। तो यहां पे देखो, अब हमको ऑर्डर पता चल गया, तो हम जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं इसको, A11 A12, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। देखो क्या हुआ कि इसका ऑर्डर था 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर था 2 क्रॉस 1। अब देखो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, कंडीशन चेक कर रहे हैं, कंडीशन सेम है, मतलब कंडीशन सही है तो मल्टीप्लाई होगा, ये तो पक्का है कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो नई मैट्रिक्स हमारी आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा इनका रो इनका कॉलम, यानी कि 2 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 1 का मतलब दो रो एक कॉलम, ये देखो दो रो है एक कॉलम, ये बैठे हैं, तो ये पता चल गया। अब देखो इसको मैंने क्यों लिखा, मैं सीधे मल्टीप्लाई ही कर सकता था, लेकिन देखो मल्टीप्लिकेशन की जो ट्रिक होती है वो हमेशा होती है रो इनटू कॉलम होता है, रो इनटू कॉलम होता है। ये वाला बाद में समझाऊंगा, पहले ये वाला समझो, ये थोड़ा सा आसान है। तो ये मैंने इसलिए लिखा ताकि ये आप देखो स्टेप है, केवल मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी आप स्किप कर सकते हो इसको, कोई मतलब कई बार प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने आप समझ जाओगे। ये शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि मैट्रिक्स में गलतियां बहुत होती हैं शुरुआत में, लगता है कि आसान है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो देखो ये हमको बताएगा कि हमको करना क्या है। तो मैट्रिक्स का देखो क्या होता है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, सम ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ये होता है, और हमेशा दो इनटू कॉलम पे चलता है। यानी कि देखो ज्यादा थ्योरी बताऊंगा तो समझोगे, सीधे एग्जांपल करके दिखाता हूँ। इनका मल्टीप्लाई करना है, A11 लिखा है यानी कि पहली रो पहला कॉलम, तो ये देखो ये तो हम बाकी में समझते चले आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इसको थोड़ा अलग तरीके से देखो। ये जो 1 लिखा है तो इसका मतलब है पहली मैट्रिक्स की पहली रो, और इसका मतलब है पहली मैट्रिक्स का पहला कॉलम, यानी पहली मैट्रिक्स की पहली रो कौन सी है, ये है, और पहली मैट्रिक्स, एक सेकंड गलत बोल रहा हूं, देखो 1 यानी कि पहली मैट्रिक्स की पहली रो, और ये 1 का मतलब पहला कॉलम, लेकिन ये देखो ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, तो दूसरी मैट्रिक्स का पहला कॉलम, दूसरी मैट्रिक्स हमारी ये है, और इसका पहला कॉलम कौन सा है, ये। भाई चल जाओ यार, इसका पहला कॉलम यानी देखो ध्यान से समझो, ये पहले नंबर पे लिखा हुआ है तो पहली रो मतलब पहली मैट्रिक्स, और पहली मैट्रिक्स का क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, यानी कि पहली मैट्रिक्स की पहली रो, और ये क्या लिखा हुआ है 1, लेकिन दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है मतलब दूसरी मैट्रिक्स का पहला कॉलम। ये कॉलम दिखा रहा है, ये रो दिखा रहा है, और मैट्रिक्स भी दोनों अलग अलग दिखा रहे हैं, तो ये ध्यान से
मतलब ये ट्रिक है, बाकी इसको ये मत समझना कि कोई आप ऐसे ही देखने लगो, ये नियम वही है। मतलब A11 ये कैसे था वो मैं बता चुका हूँ पहले, ये केवल यहाँ पे मैं थोड़ा इजी करने के लिए कि मल्टीप्लिकेशन आपके लिए थोड़ी सी इजी हो जाए। तो अब पहली मैट्रिक्स की पहली रो का मल्टीप्लिकेशन दूसरी मैट्रिक्स के पहले कॉलम से होगा। पहली रो हमारी ये है, पहला कॉलम ये, तो पहले 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 से होगा, यानी कि 2 इंटू 1 और ऐड हो जाता है प्लस करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से होता है, ये ध्यान रखना। करेस्पॉन्डिंग इसमें उल्टा चलता है। 3 क्रॉस 2, देखो समझो इसको, 2 क्रॉस 1। अब ये नहीं कि 2 क्रॉस 1 हो जाएगा दोबारा, मतलब 2 का 1, जैसे हम लोग उसमें ब्रैकेट नहीं खोल रहे हैं यहाँ पे, समझो ध्यान से कि 2 क्रॉस 1 करेंगे, फिर 2 क्रॉस 2 करेंगे, फिर 3 क्रॉस 1 करेंगे, फिर 3 क्रॉस, ऐसा कुछ नहीं होता। एक का एक ही बात होगा मल्टीप्लिकेशन, एक एलिमेंट निकालने के लिए। अगर हम एक एलिमेंट निकाल रहे हैं तो उसमें एक डिजिट एक ही बार यूज होगी। ये 2 यूज हो चुका ना यहाँ पे, अब ये दोबारा इस एलिमेंट के लिए तो यहाँ पे नहीं यूज हो सकता, इस बात को ध्यान रखना। तो 2 क्रॉस 1 प्लस 3 क्रॉस 2। अब आगे देखो, 2, अब इस एलिमेंट का निकालना है, सॉरी यार क्या कर रहा हूं मैं, देखो एक एलिमेंट चाहिए था, एक एलिमेंट मिल गया हमको। अब नीचे वाला एलिमेंट A12, यानी कि पहले नंबर पे ये लिखा हो, यानी पहली मैट्रिक्स की, एक सेकंड बताते भी नहीं हो तो लोग, 2 1 होगा ये, यानी कि 2 लिखा हुआ है और पहले नंबर पे लिखा हुआ है, यानी कि पहली रो की पहली मैट्रिक्स की दूसरी रो, यानी पहली मैट्रिक्स ये है और इसकी दूसरी रो ये है, और 1 लिखा हुआ है और दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है, यानी कि दूसरी मैट्रिक्स का पहला कॉलम। समझो 2 1 मतलब कि पहले नंबर पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि पहली मैट्रिक्स की दूसरी रो कौन सी है, ये, और 1 लिखा हुआ है मतलब कि, और दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है तो मतलब कि दूसरी मैट्रिक्स का पहला कॉलम। तो अब इनका इनसे होगा पहले, तो 7 इंटू 1 प्लस, अब इसका इससे होगा 8 इंटू 2। समझ में आया? अब तो बस मल्टीप्लाई कर, तो 2 1 जा 2 प्लस 3 2 जा 6 8 आ गया ना। 2 1 जा 2 3 2 जा 6 8 2 प्लस 2 8, ब्रैकेट में लिख लो इसको वरना 7 1 जा 7 8 इंटू 2 16 16 7 23। देखो 2 क्रॉस 1 की ही मैट्रिक्स आ गई हमारे पास, ऐसे होता है। होप समझ में आ गया होगा, आई होप। बट चलो एक एग्जांपल और लेके देखते हैं उस वाले, वो कोई ट्रिक नहीं है, वो तो सिंपल सा मैं जैसे करता था वैसे बता रहा हूँ। ये तो मैंने सीखा था अभी थोड़ी दिनों में मैंने देखा था इसको, तो बता दिया मैंने। मुझे उतना इंटरेस्टिंग ये लगा नहीं था, मतलब ठीक है आपको लगा हो तो आप कर सकते हो यूज, लेकिन मैं जैसे करता था बताता हूँ मैं, बड़ा सिंपल सा। तो एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ी ले लेते हैं, 2 1 3 6 4 8, और बी है हमारी 3 2 2 3 4 8। ये जनाब है 2 क्रॉस 3 के, ये जनाब है 3 क्रॉस 2 के। 2 रो 3 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम, ठीक है। अब कंडीशन चेक करते हैं, ये 3 है ये भी 3 है, इनका कॉलम इनकी रो सेम, यानी कि मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और यहीं पे एक बात और ध्यान रख लो कि मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन के टाइम अगर आपसे कोई कहे कि इसको पलट दो, यानी BA की वैल्यू निकाल दो, कंडीशन अलग अलग हो जाएगी। यहाँ तो सेम हो जाएगी, यहाँ तो हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, लेकिन पिछला वाला जो क्वेश्चन किया था आई थिंक वहां पे नहीं हो पाएगा।
देखना, खुद देख लेना, ए बी, तो इसको पलटने पे मल्टीप्लिकेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है, हर बार नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है, जैसे इस केस में हो जाएगा। तो मैं क्या करता था यार, सिंपल सी ट्रिक मेरी, एक लाइन यूं खींचो, एक लाइन यूं खींचो, उल्टा एल बना दो, उल्टा एल बना दो बस, टर्म। अब देखो लाइन खींची, मतलब ऐसे इमेजिनरी लाइन खींचनी, ऐसा नहीं जानबूझ के खींचो फिर गंदा, गलत गलत नहीं हो जाएगा लेकिन गंदा लगता है। तो 2 3 जा 6 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 4 4 जा 16, आया समझ में? डायरेक्ट किया मैं, 2 इंटू 2 ये लिखता पहले, 2 इंटू 3 लिखता पहले, और प्लस 3 इंटू 2 लिखता पहले। देखो मैं क्या मान के चलता हूँ, ये लाइन खींचिए, ये लाइन खींचिए, उनके बीच में जो स्पेस है ये प्लस से भरा हुआ, तो प्लस अपने आप लग जाता है मेरा, ठीक है। ये हमारा हो गया पहले एलिमेंट का। अब देखो पहले, हाँ ये ध्यान रखो, पहले तो अभी मैट्रिक्स ही नहीं निकाली, नई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 2 होगा, 2 क्रॉस 2 ही तो होगा, 3 कैंसिल, 2 इधर से बचा, 2 इधर से बचा, 2 क्रॉस 2 आ गया। अब ये वाला निकालना है, इसमें भी ये A11 था, A12 था, यानी पहली रो पहला कॉलम, तो पहली रो पहला कॉलम ले लिया, A12 था तो पहली रो दूसरा कॉलम ले लिया, बस। तो 2 जा 4 प्लस 3 जा 9 प्लस 4 8 जा 24, 4 8 जा 32, वाओ कमाल हूं मैं, 4 8 जा 32। अब नीचे क्या है, A21 है और ये A22 है, 22 पता है यार, 22 मेरे एक फ्रेंड का नाम है। 22 में कोई नाम होता होगा, ऐसे ऐसे नाम, मजाक मजाक में रख दिया गया। तो A21 दूसरी रो पहला कॉलम, 1 3 6 2 12, 8 4 जा 32। अब 2 2 दूसरी रो दूसरा कॉलम, देखो एक सिंपल सी चीज है, 2 2 से आप ये तो समझोगे नहीं कि भैया दूसरी रो दूसरा कॉलम इसी का ले, मतलब दूसरी रो मतलब मल्टीप्लिकेशन का जो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है अलग अलग मैट्रिक्स में हो रहा है, तो आप इन दोनों को सेम में तो ले नहीं लोगे। तो आप देख रहे हो कि 2 है तो ये मतलब ये पहली मैट्रिक्स का है, तो ये दूसरी रो से ले, मतलब पहली मैट्रिक्स से लिया जाएगा, और ये 2 है तो ये दूसरी मैट्रिक्स से लिया जाएगा, सिंपल सी चीज है। अब एक ही में आप सोचोगे, अगर आप ऐसा कर मतलब दूसरी रो दूसरा कॉलम ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब ये तो एक कॉमन सेंस खुद ही लगा देगा बच्चा अपने आप ही, और अपने आप ही लगाना चाहिए, दूसरों के तरीके नहीं अपनाने चाहिए। लोग बताते हैं, ठीक है बताने दो, लेकिन मैं खुद बता रहा हूँ, लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप खुद के तरीके ढूंढो, और जिस दिन आप खुद के तरीके ढूंढने लगोगे ना तो फिर जवाब आपको खुद ही मिलने लगेंगे हर सवाल के। तो कहाँ था मैं, हाँ दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो 1 2 जा 2, 6 3 जा 18, 8 8 जा 64, ऐड कर दूं, कर लोगे, चलो कर देता हूँ, 6 6 12 16 28, 9 4 13 32 45, 12 3 15 32 47, 18 to 20 64 84, सही है ना? 28 सही है, माय फेवरेट नंबर। 45 सही है बिल्कुल, 47 बिल्कुल सही है, 18 to 20 64 सही सही है। 2 क्रॉस 2 की भी मैट्रिक्स आ रही है तो ये हमारा सही हो गया। इसी तरह 3 क्रॉस 3 की भी प्रैक्टिस करो और लगाओ क्वेश्चन। 3 क्रॉस 3 की दोनों मैट्रिक्स ले लो, स्क्वायर मैट्रिक्स, और लगाओ क्वेश्चन अच्छे से।
यहीं पे एक और चीज देख लेते हैं यार, छोटी सी, बिल्कुल मतलब आसान है, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। एक चीज ध्यान रखना कि मल्टीप्लिकेशन में ए बी इज नॉट इक्वल, मतलब क्या लिखूं, ऐसे नहीं लिख सकता, ए बी में और may not be equal to बी ए। इक्वल टू तो बहुत मुश्किल से मिलेगा यार। पहली बात तो बी ए हो सकता है एग्जिस्ट ही ना कर रहा हो वहां पे, क्योंकि यार कंडीशन होती है मैट्रिक्स की, और जैसे ही इनको बदलते हैं तो ऑर्डर बदल जाते हैं। जैसे 2x3 और 3x3 की एक मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा क्योंकि ये दोनों सेम, मतलब ये ए है और ये बी है, तो यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा क्योंकि ये दोनों सेम है, इसका कॉलम इसकी रो सेम है, तो ये दोनों तो कैंसिल और 2x3 की हमको नई मैट्रिक्स मिल जाएगी। लेकिन कोई आपसे कहे कि भैया बी ए निकालो, यही दोनों मैट्रिक्स हैं। अब बी ए का ऑर्डर है हमारे पास 3x3 और एक ऑर्डर है हमारे पास 2x3, खा गए ना धोखा, दे दिया धोखा। तो धोखों से बचना, तो इस बात का ख्याल रखना, ये एक चीज याद कर लो, मतलब ये मे और मे नॉट भी हो सकता है कई केस में ये एग्जिस्ट ही ना करे। इक्वल तो बहुत दूर की बात हो, एग्जिस्ट की ही बात हो रही है यहाँ पर कि बी ए हो सकता है एग्जिस्ट ही ना करे, क्योंकि ऑर्डर बदल जाता है, और ऑर्डर बदला तो मैट्रिक्स जो कंडीशन होती है कंडीशन नहीं लगती कभी कभी। जैसे मान लो, जैसे कहाँ कहाँ हो सकता है एग्जिस्ट कर जाए, ए बी, एक ऑर्डर 3x2, इसका ऑर्डर 2x3, अब ये दोनों सेम है, तो यानी कि 3x3 की नई मैट्रिक्स मिल रही है हमको। अब पलट दो इसको, बी ए 2x3 और 3x2, नहीं हाँ सही, अब ये 3 कैंसिल, 2x2 की नई मैट्रिक्स मिल गई। तो यहाँ पे हो सकता है अगर एलिमेंट सेम आ गए हमारे, सेम हो गए, मतलब मान लो 2 2 2 2 2 2 2 है पूरा, 3 3 3 3 है, तो फिर सेम ही हो जाएगा, तो फिर वो मतलब चांस है, ऐसा नहीं कि चांस नहीं, बहुत रेयर केस होगा, लेकिन इक्वल हो सकता है, लेकिन तो इसीलिए मे और मे नॉट भी, अदरवाइज हम कंफर्मली कह सकते थे कि हाँ नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे चांस है कि बी ए बी और बी ए इक्वल हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकते। तो ये चीज याद कर लेना। और और क्या बताऊं, एडिटिव इनवर्स देख लो यार, छोटा सा है एकदम। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, कोई मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स है, अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसको इसमें प्लस किया जाए तो जो नई मैट्रिक्स हमारी बनी है वो ओ का मतलब जीरो मैट्रिक्स, यानी नल मैट्रिक्स बने, समझे। तो अब खुद सोचो कि इसमें हम ऐसा क्या जोड़ सकते हैं कि वो नल मैट्रिक्स बना दे। यहां नाम पे ध्यान देना, नाम ही में सब कुछ रखा। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव समझ में आता है, पॉजिटिव, इनवर्स का मतलब निगेटिव हो गया, यानी कि ऐड करो इसका इनवर्स, यानी इनवर्स का मतलब इसका, देखो ए कोई मैट्रिक्स है, अब इसमें हम ऐड करते हैं क्या, इसी का निगेटिव यानी कि माइनस ए, तो ये क्या होगा ए माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा, यानी कि जीरो हो जाएगा। तो ये आप कैसे निकाल सकते हो, तो ये आप निकाल सकते हो कैसे, ए कोई मैट्रिक्स दी गई है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करा दो, काम खत्म। माइनस मल्टीप्लाई करोगे, जहां माइनस होगा एलिमेंट्स में, जहां माइनस होगा प्लस हो जाएगा, प्लस होगा हर जगह तो माइनस ही हो जाएगा। सिंपल है, अरे सिंपल, ऐसे देख लो, बहुत सिंपल है, बिल्कुल मेरी तरह, गांधी जी की तरह सिंपल है, एकदम सिंपल है मेरा, मतलब दिखता तो सिंपल ही है। क्या कहोगे भैया,
कितना सिंपल है, क्या कहना चाहते हो आप? क्या ही बताऊं क्या कहना चाहता हूँ। माइनस से क्या करोगे, इसके आगे माइनस लगाओ, 3 2 4 2, अरे यहाँ भी माइनस लगा, अब समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से। तो ये माइनस अंदर आया, अब बताया था मैंने कि ये समोसा अंदर आ रहा है तो सबको बराबर मिलेगा, यानी कि 3 था तो -3 हो गए, ये माइनस है, यहाँ माइनस माइनस प्लस, या 1 1 2 हो गया, यानी कि प्लस का 4 हो जाएगा, और ये 2 माइनस का, ये भी 2 माइनस का, बस काम खत्म। तो ये एडिटिव इनवर्स की कहानी है, छोटी सी, कोई पूछता नहीं यार ये सब, मतलब बड़ी खराब चीज है, खराब नहीं कहूँगा लेकिन कोई मतलब की चीज नहीं है, अब कहीं यूज नहीं होता है, छोड़ जाने दो। आपके पेपर में आपको यही मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन। सीखने के लिए आप सीख सकते हो, एडिटिव इनवर्स आपको बुक में मिल जाएगा, मैंने बता दिया, अदरवाइज आप सीखना चाहो तो मैं ला दूंगा एक वीडियो एडिटिव इनवर्स का। और एडिटिव यूनिटी करके भी होता है, आई थिंक, कुछ एडिटिव यूनिटी नाम बोल रहा हूँ मैं, उसमें ये होता है कि ऐसी मैट्रिक्स जोड़ो कि ए में कोई ऐसी मैट्रिक्स जोड़ो कि वापस हमको ए ही मिल जाए, तो वो हमारा ओ होता है, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, नाम नहीं याद आ रहा मुझको, क्योंकि ए मतलब ए में ए कोई मैट्रिक्स है, इसमें हमको ऐसी मैट्रिक्स जोड़नी है कि आंसर में हमको ए ही मिले। क्या जोड़ सकते हो आप, 0 जोड़ोगे, 0 मतलब ओ का मतलब नल मैट्रिक्स जैसे होता है, इसका नाम भूल गया मैं, आई थिंक आ नहीं रहा, मतलब तो देखूंगा मैं, अगर हुआ मुझे टाइम मिला तो मैं बना दूंगा उस पर भी वीडियो। तो आज का ये कोर्स क्या, आज का ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, 2 ही तरह के मैट्रिक्स होते हैं, तो इनको प्रैक्टिस करना, और आगे हम क्वेश्चन लगाएंगे इनके तो और अच्छे से समझेंगे, और आगे मिलेंगे। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बहुत सारी मैट्रिक्स हैं, बहुत सारी कहानी बाकी है अभी, तो फिर मिलेंगे और आऊंगा लेके फिर से कुछ नए कॉन्सेप्ट और कुछ नई कहानी। तो तब तक के लिए सी या, टेक केयर, बाय बाय, लव यू। और हमेशा की तरह फिर वही कहूंगा कि बिलीव योरसेल्फ एंड डू व्हाटएवर यू वांट, बिकॉज आई बिलीव दैट इफ यू थिंक यू कैन, बट इफ यू बिलीव you will. Bye bye.